हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इट इज द सेम टाइम ऑफ द वीक जब मैं आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करता हूं। इट इज जस्ट दैट कि इस बार फ्राइडे से पहले थर्सडे को ही मार्केट्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको थीटा डीके का अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप आज ऑप्शन सेल करके गए होंगे तो। लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग वीकेंड का नुकसान भी होता है कि मार्केट एक दिन की न्यूज डिस्काउंट नहीं कर पाती है, और अगर यूएस में कुछ होता है तो मंडे को जनरली एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आपको बड़ा गैप अप और गैप डाउन देखने को भी मिल सकता है। तो खैर एनीवेज, अगर आपने ऐसा नहीं किया था तो इट इज परफेक्टली फाइन, इट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। दोस्तों, यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया और यूएस की मार्केट जो वो थोड़ा सा डाइवर्ज कर रही है, जो कि बहुत ही कॉमन फिनोमिनन नहीं है। इंडिया में रेट कट नहीं हुआ था, आपको मालूम है, लेकिन यूएस में रेट कट की एक्सपेक्टेशन की वजह से यूएस की मार्केट जो है वो लगातार हाई हिट करती जा रही है। इंडिया पे टैरिफ की वजह से, या टैरिफ का मैं मार बोलूं तो टैरिफ के मार की वजह से आपकी मार्केट बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। ऑल्दो पिछले 2 दिन से मार्केट्स में स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन स्टिल यूएस की मार्केट जहां पर ऑल टाइम हाई हिट कर रही है, वहां पर इंडिया की मार्केट ऑल टाइम हाई हिट नहीं कर रही है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ मैं यहां पर अपना एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं। आइए चलते हैं, हम यहां पर चार्ट्स ओपन करेंगे, चार्ट्स पे चेक करेंगे, और सारे एनालिसिस तो सारे सेक्टर के एनालिसिस और सारे इंडेक्स के एनालिसिस तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डाइवर्जेंस वाला एनालिसिस कर लेते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये डाइवर्जेंस का एनालिसिस करते कैसे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो बार बार डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए आज क्योंकि मौका मिला है तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। देखिए, मोस्टली आपके ब्रोकर टर्मिनल पे ये सेटअप नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं यहां पर ट्रेडिंग व्यू पे चलता हूं। और मैंने आपको बताया कि यूएस और इंडिया की मार्केट्स अभी डाइवर्ज कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैंने टाइप किया यूएस डाउ जोन्स, जो कि डाउ जोन्स का इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय निफ्टी, और ये रहा निफ्टी। यहां पर हमने इसको एंटर कर दिया। अब हम यहां पर नोटिस कीजिए, ये आपको दिख रहा है चार्ट। तो this chart is neither of Dow Jones nor of Nifty. This chart is the ratio of Dow Jones upon Nifty. अगर ये चार्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब डाउ जोन्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर ये चार्ट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब डाउ जोन्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये नोटिस करेंगे काफी लंबे पीरियड से डाउ जोन्स ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया था, यहां से यहां तक। सो अप्रोक्सीमेटली फरवरी से लेकर अप्रैल तक डाउ जोन्स अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अभी अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स अप्रैल से लेकर अभी तक अब इसने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। 14.78% से ये आउट परफॉर्म कर चुका है। इस चार्ट को हम होलिस्टिक पिक्चर ले लेते हैं। यहां पर देखिए, अभी तक हमारे यहां पर कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं आया कि आउट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। हाँ, ये डाउ की अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से यहां पर उसका करेक्टिव फेज चल रहा है। आउट परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यू, मैं यहां पर कोई एज एन रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आउट परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल पे हो गई है, यहां से अब आउट परफॉर्म करना बंद कर देगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वहां से रिकवरी जरूर आई है। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखेंगे तो भी आप नोटिस करेंगे कि हम बॉटम के आसपास ही, एज एन हम काफी अंडर वैल्यूड वाली सिचुएशन में, यहां पर अंडर ओवरसोल्ड वाली सिचुएशन में बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि अभी भी डाउ जो है वो रिलेटिवली निफ्टी के अंडर वैल्यूड ही है, या अंडर परफॉर्मर ही है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास कोई रेस्पाइट नहीं मिल रहा है। यहां पर हम डाउ जोन्स की जगह अगर हम SPX को भी देखें तो S&P 500 डिवाइडेड बाय निफ्टी भी अगर हम यहां पर देखते हैं, सो ये देखिए, यहां पर भी आप नोटिस करेंगे कि हम बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे, अभी हमने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहां पर ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब यूएस मार्केट जो है उससे ज्यादा अच्छा कंपैरिजन हमारा रह नहीं गया है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि यूएस मार्केट 1 से 2% ऊपर है, जबकि इंडिया की मार्केट जब सुबह ओपन होगी तो सिर्फ 50-60 पॉइंट के आसपास ही ओपन होगी, क्योंकि फिलहाल इस समय यूएस की मार्केट निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैं स्टेटमेंट बार बार बोल भी सकता हूं, लेकिन अगर नहीं भी बोलता तो भी एज्यूम करके चलिएगा कि मैं आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। अब दोस्तों, हम आते हैं अपने वीकली एनालिसिस पे, जहां पर मैं वापस चलता हूं अपने ब्रोकर टर्मिनल पे, और मैं यहां पर अप्लाई करूंगा 1 वीक का चार्ट। 1 वीक के चार्ट में मैंने इंडेक्स अपने ओपन कर लिया है। यहां पर आपको मालूम है राइट साइड में मेरी एक इंडेक्स की वॉच लिस्ट होती है। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल रात को यूएस की मार्केट अच्छा ग्रो कर रही थी, लेकिन इंडिया की मार्केट आज भी फ्लैट ही थी, सो बट वीक नहीं थी। अब यहां पर आप देखिए, इस जगह पर आप नोटिस करेंगे कि
अब यहाँ पर देखिए इस जगह पे आप नोटिस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में, क्योंकि मैं पूरा वीक उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, ऑल्दो ये बहुत बड़ा वीक नहीं था, छोटा सा वीक था, लेकिन इस वीक जब मैं इंडेक्स को ट्रैक कर रहा था तो दिख रहा था कि इंडाइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव कैंडल नहीं है जिसकी वजह से हम ट्रेड कर पाए या बुलिश हो पाए, ना ही मेरे किसी ट्रेडिंग सेटअप पे, क्योंकि ओवरसोल्ड होने पर अगर ऐसी कैंडल बनती है तो मैं शायद बाय करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन आई एम ओनली लुकिंग दिस एज अ करेक्शन ओनली। आप यहां पर देखिए, अगर हम वीकली चार्ट पे यहां पर नोटिस करें तो इस जगह पर आपको एक हायर हाई हायर लो दिखेगा जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहां से थोड़े बहुत स्ट्रेंथ शो करे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मार्केट कहां जाएगी। लेकिन अब एटलीस्ट मार्केट जब तक कि यहां से ऐसा पैटर्न फॉर्म ना करे तब तक मैं बुलिश नहीं हूं, या फिर मार्केट सीधा ये वाला लेवल ना काट दे तब तक मैं बुलिश नहीं हूं। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू समथिंग, तो ये छोटी मोटी कैंडल्स जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करती है अनलेस अनटिल ये मार्केट अब डीपली ओवरसोल्ड होकर फिर ऐसी कोई कैंडल देखने को मिले। तो निफ्टी में मैं आपको ये बोलूंगा, मेरा ओपिनियन यहां पर, मेरा व्यू यहां पर ये है कि थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा है, लेकिन एज सच कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक को अगर हम यहां पर देखें तो निफ्टी बैंक में भी हमें सिमिलर सा ओपिनियन मिल रहा है। एक काइंड ऑफ बुलिश हैरमी कैंडल है, लेकिन बुलिश हैरमी मैं सुपर कैंडल तब मानता हूं या मैं ट्रेडेबल कैंडल तब मानता हूं जब ये मार्केट के डीपली ओवरसोल्ड होने के बाद बनती है। यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए यहां पर भी कोई बहुत बड़ा सिग्नल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट अभी भी इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रही है। हाँ, अगर ये लेवल काटती है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता। इस वीक मार्केट ने इस लेवल को काटा नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन डेफिनेटली है। तो अगर यहां से कोई बाय सिग्नल मिलता है तो बाय सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला लेवल कटता है तो चांसेस आर वेरी लो कि मार्केट वापस अभी फिलहाल टेम्परेरीली ऊपर जाएगी। यहां पर हम फिर निफ्टी देखते हैं तो सिमिलर सा चार्ट दिखना चाहिए हमें। तो यहां पर मार्केट अभी भी सपोर्ट के आसपास ही है, जो हमने लास्ट वीक सपोर्ट की लाइन क्लिक करी थी। मैं डेलिबरेटली इन लाइंस को यहां पर रहने देता हूं, क्योंकि मेरे को खुद को बार बार जब मैं विजिट करता हूं तो ये सपोर्ट लेवल याद आते रहते हैं। दिस थिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 15, 16, 17 ईयर्स। तो ये लाइंस मेरी आपको लगी लगी दिखेंगी हमेशा। अब यहां पर निफ्टी ऑटो देखते हैं तो निफ्टी ऑटो इज अ गुड इंडेक्स एज ऑफ नाउ। मतलब अगर आपको मुझे कोई एक इंडेक्स बहुत अच्छा लग रहा है इस समय तो वो निफ्टी ऑटो है। ऑल्दो इस वीक मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने कोई ट्रेड तो नहीं लिया, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती तो यहां से इसका ब्रेकआउट आ सकता था। फिलहाल यहां पर नहीं आया है, तो यहां पर भी कोई सिग्नल नहीं मिलता है। तो अराउंड 24,200, 300 के आसपास का रेजिस्टेंस है निफ्टी ऑटो के अंदर। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है और जब क्लोज करती है उसका हाई भी करता है, यहां पर ऑटो के सेक्टर्स आपके रडार पे रहने चाहिए। अगर आपके किसी ट्रेडिंग सेटअप में बाय सिग्नल किसी ऑटो स्टॉक में बनता है, फॉर एग्जांपल मारुति में, M&M में या फिर बजाज ऑटो में, ऐसे किसी में बनता है तो आपको उसको ट्रैक करना चाहिए। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा किसी स्टॉक की, लेकिन ये स्टॉक्स आपके रडार पे फिर रहने चाहिए। अगर यहां पर आपके किसी भी सेटअप के थ्रू बाय सिग्नल बनता है तो उसको आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, वो आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इकलौता इंडेक्स जो अच्छा दिख रहा है अगर उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर बाकी सारे तो एनीवेज बियरिश जा रही है। अगर आप ऑप्शन सेलर नहीं है तो आपके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इस पीरियड के अंदर। यहां पर हम निफ्टी रियल्टी देखते हैं। रियल्टी में अच्छी खासी वीकनेस दिख रही है, यहां पर लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। रादर रियल्टी और इंफ्रा में तो ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर जाकर सस्टेन भी नहीं कर पाई और यहां पर नीचे आ गई है, तो काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया है। ओवरसोल्ड इन्वर्टेड हैमर नहीं है, इसलिए हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर है तो यहां पर एक मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले सकती है। यहां पर हम इंफ्रा भी देख लेते हैं। सो ये रहा इंफ्रा। यहां पर लास्ट वीक मार्केट ने हायर लेवल पे सपोर्ट लिया था, यहां पर भी मार्केट ऊपर जाकर वापस नीचे आई है। यहां पर हम निफ्टी एफएमसीजी अगर देखें, साइडवेज है, इस लेवल के नीचे 54,000 के नीचे एफएमसीजी में आपको अच्छी वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं उनको इस लेवल के नीचे शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप फॉलो करते हैं, जो भी ट्रेडिंग सेटअप आप फॉलो करते हैं उसके थ्रू आप यहां पर शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल जनरेट कर पाएंगे उस समय, अगर ये 54,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो। यहां पर हम निफ्टी कंजम्पशन देखते हैं। कंजम्पशन साइडवेज टू बुलिश है, वही एफएमसीजी जैसा सिग्नल है इसके अंदर भी। मेटल को अगर हम देखें तो मेटल में कुछ खास नहीं लग रहा है। ऑयल एंड गैस में नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। और फार्मास्यूटिकल एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल को लेकर काफी न्यूज चल रही है। ये वापस इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनीवेज अगर ये आ भी जाता है तो ये 23,000 ऑड लेवल्स जो है इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर में फार्मा सेक्टर में अगर तेजी आनी है तो इस लेवल के ऊपर फार्मा सेक्टर को सस्टेन करना पड़ेगा, उससे पहले फार्मा सेक्टर के अंदर कोई तेजी नहीं है। रादर ये लाइन अगर आप अभी नोटिस करें तो ये भी हो सकता है कि ये वाला लेवल जो है वो मेजर रेजिस्टेंस का काम करे।
सो अभी भी वो उस लाइन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी लाइन बनाई जा सकती है, दोनों सही हैं। लेकिन इन एनी ऑफ द केसेस 23,200 के ऊपर फार्मा सेक्टर को 23,300 के ऊपर फार्मा सेक्टर का सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर दोस्तों गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं हम। गोल्ड का चार्ट वैसे तो अच्छा रहता है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें, वो भी अभी हम देखेंगे, लेकिन अगर आप यहां पर गोल्ड देखें डेली चार्ट पे, तो एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है। यहां पर मैं गोल्ड का कोई और स्टॉक उठा के देख लेता हूं, तो गोल्ड मिनी सितंबर देख लेते हैं। सो ये अपवर्ड चैनल में है, और वीकली चार्ट अगर हम यहां पर देखें, तो वीकली चार्ट में यहां पर देयर इज समथिंग, यस यस यस। सो यहां पर दोस्तों, यहां पर हमें एक सिग्नल मिला है। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके सामने ये लाइव एनालिसिस करूं। कुछ चीजें चार्ट को बार बार देखते देखते याद हो जाती है तो एक अलग बात है, बट मोस्टली ये एनालिसिस मैं लाइव करता हूं आपके सामने। मैं इससे पहले एनालिसिस नहीं करता हूं, सो दैट मैं लाइव कैसे कंफ्यूजन को हम नेविगेट करते हैं, हैंडल करते हैं, मैं वो चीज के थ्रू आपको लेके जाना चाहता हूं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, वैसे तो कमोडिटी की आज की मार्केट अभी खुली हुई है। मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन अप्रॉक्सीमेटली अभी 4-4.5 घंटे की मार्केट बची हुई है। लेकिन अगर ये मार्केट यहां बंद होती है तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। वीकली चार्ट पे गोल्ड का बियरिश हैरमी बन रहा है। अगेन अभी बना नहीं है, रात को 11:30 बजे के बाद बनेगा। अगर बनता है तो आज 14th को जब आपके पास वीडियो पहुंचेगी तो 14th की नाइट निकल चुकी होगी मोस्ट लाइकली, इसलिए आपके पास ये वीडियो 15th या 16th के आसपास आएगी। तब तक आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये बियरिश हैरमी बनता है तो मेरे लिए बियरिश हैरमी का सिग्नल ये है कि इस लेवल के नीचे, विच इज 98,700 के नीचे, अगर ये मार्केट सस्टेन करती है तो ऊपर वाला लेवल मार्केट के लिए ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो ये बियरिश हैरमी जो है वो इंपॉर्टेंट बियरिश हैरमी है, ये कोई छोटा मोटा बियरिश हैरमी नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर बियरिश हैरमी बना था, लेकिन ये बड़ी से हाई पे नहीं बना था, टॉप पे नहीं बना था। यहां पर एक काइंड ऑफ डोजी या शूटिंग स्टार बना था, और आप नोटिस कीजिए इसी लेवल पर आपको बियरिश हैरमी बन रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ कंफर्मेशन ऑफ दिस डोजी। तो ये हॉन्ट कर रहा है डोजी आपको वापस आके। आपको यहां पर कॉशियस रहना चाहिए गोल्ड के अंदर। नॉट अ रिकमेंडेशन, बट कॉशन जरूर बरतना चाहिए आपको यहां पर। सिल्वर भी देख लेते हैं एक बार यहां पर। तो गोल्ड में तो डेफिनेटली सिग्नल है हमारे पास। सिल्वर का सितंबर फ्यूचर अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे डोजी बना हुआ है, ये ट्रेडेबल है, इसका लो भी ब्रीच हुआ है। तो सिल्वर भी इस हफ्ते उसने एक बार, लास्ट वीक उसने एक बार अच्छा झटका दिया था हमें, और 4% ऊपर बंद हुई थी। लेकिन इस वीक में भी ये बहुत ज्यादा साइडवेज टू बियरिश काइंड ऑफ रीजनिंग में बोलूंगा यहां पर, साइडवेज टू बियरिश काइंड ऑफ पैटर्न बोलूंगा मैं यहां पर। तो ये डोजी जो है, जब तक ये लेवल रीच नहीं होता, सिल्वर में भी ज्यादा तेजी नहीं है। तो या तो गोल्ड सिल्वर साइडवेज रह सकते हैं, या फिर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन मोस्टली गोल्ड सिल्वर की वीकनेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होती, मेरा एक्सपीरियंस है। गलत भी हो सकता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस फिलहाल ये कहता है। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर मोस्टली आपको अगर करेक्शन दिखेगी भी तो वो टाइम वाइज करेक्शन दिखेगी। ये देखिए, ये प्राइस वाइज करेक्शन बहुत कम होती है यहाँ पर, होती भी है तो उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है फिर आपको। तो गोल्ड सिल्वर में जनरली ऐसा रहता है। अब हम यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं। XAU USD इज द सिंबल, और वीकली चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। यहाँ पर तो हमारे रुपये की वजह से, तो रुपये डेप्रिशिएट होने की वजह से तो उसने ये वाला लेवल काट दिया था, इंटरनेशनल मार्केट में काटा भी नहीं है। इसका मतलब मेरा जो वो व्यू है वो मेंटेन है और वो फर्म रहेगा यहाँ पर। और XAG USD देख लेते हैं। मेरा व्यू यहां पर भी फॉर्म है, सेम डोजी बना हुआ है, डोजी का लो ब्रीच हुआ है, हाई ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि साइडवेज टू बियरिश मूव देखने को मिल सकते हैं प्रेशियस मेटल्स के अंदर। लास्ट प्रोडक्ट हम क्रूड ऑयल देख लेते हैं। सो ये रहा WTI क्रूड ऑयल, यहां पर हम देख लेते हैं, US ऑयल के नाम से है। तो कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, साइडवेज टू डाउनवर्ड ट्रेंड बोलूंगा मैं यहाँ पर। तो क्रूड ऑयल में कुछ खास नहीं दिख रहा है। क्रूड ऑयल देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए दुनिया में कोई वॉर तो स्टार्ट नहीं होने वाला, क्योंकि क्रूड ऑयल पहले उसका इंडिकेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर फिलहाल तो कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं लग रहा है। एक लास्ट प्रोडक्ट और देख लेते हैं, विच इज DXY। सो DXY ने लास्ट वीक एक हायर हाई हायर लो बनाया तो था, लेकिन फिलहाल सस्टेन नहीं कर रहा है, लेकिन हायर लो को भी ब्रीच नहीं किया है। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये बुलिश ट्रेंड की तरफ ही रह सकता है, और इसकी वजह से आपकी US मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो नहीं देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अगर DX बढ़ना शुरू होगा, DXY बढ़ना शुरू होगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी थोड़ा सा हॉल्ट लग सकता है। फिलहाल के लिए US मार्केट ऑल टाइम हाई हिट कर रही है, बुलिश है। जब तक कुछ नहीं होता तब तक हम मान के चलेंगे कि वो ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि DXY का सिग्नल बहुत स्ट्रांग तो नहीं है कि हम उस पर रिलाई कर सकें, जबकि डाउ जोन्स और SPX का सिग्नल स्ट्रांग है।
गोल्ड और सिल्वर थोड़े से वीक है, दिस इज अगेन अ इंडिकेशन के यूएस मार्केट स्ट्रांग रह सकती है। इंडिया और यूएस डाइवर्ज कर रहे हैं, इंडिया इज लाइकली टू अंडर परफॉर्म द यूएस, और गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन देखने को मिल सकती है या फिर साइडवेज मार्केट रह सकती है। नॉट अ व्यू, नॉट अ रिकमेंडेशन टू शेयर। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वीकली एनालिसिस कैसे करते हैं। आप भी अपना एनालिसिस यहां पर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है, क्या आपको ये पसंद आ रही है? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही मन से हमने वीडियो स्टार्ट करी है, बहुत ही मन से सीरीज स्टार्ट करी है आपके लिए, सो दैट आप अच्छे डिसीजन ले पाए। आपका जो भी फीडबैक है कमेंट्स में बताइएगा। आप किसी और स्टॉक को भी ट्रैक करना चाहते हैं या फिर हमें चाहते हैं कि हम ट्रैक करें, तो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।